Hello bachcho, let's read this question. The question says that in case of circular orbiting satellite, which option is correct for its energies? Kinetic energy is negative, potential energy is positive, total energy is positive, none of these. इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो की कंसेप्ट और की कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक डायग्राम कंसीडर कर रहे हैं। डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने ड्रॉ कर दिया अर्थ। अब अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट है जो कि अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो ये हो गया सर्कुलर ऑर्बिट एक पर्टिकुलर सैटेलाइट के लिए। ये हो गया ऑर्बिट जिसको कि हमने सर्कुलर ऑर्बिट के फॉर्म में कंसीडर किया है। तो सैटेलाइट सपोज सैटेलाइट जो है वो अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है। तो इस कंडीशन में ऑर्बिटल रेडियस फॉर satellite is equals to r plus h. H is equals to height of satellite from the surface of earth and r, capital R, that is equals to radius of earth. सो बच्चों अब हमारा ये जो की कंसेप्ट है वो डेवलप हो गया है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट हमको सभी तरह का एनर्जी का कैलकुलेशन करना है ना सैटेलाइट के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, all of you know that kinetic energy that is equals to half m v square। अब मैं सैटेलाइट के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ये जो स्पीड कैलकुलेट करना है ये ऑर्बिटल स्पीड वी ओ लेना होगा। तो वी ओ दैट इज इक्वल्स टू ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड इट इज इक्वल्स टू जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू होता है वो होता है रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। हियर कैपिटल जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड h दैट इज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इट इज हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस। तो बच्चों ये तो काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन में अब सिंपल हो गया कि आप वैल्यू पुट कर दें जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये रूट का आप स्क्वायर करेंगे तो रूट तो कैंसिल आउट हो गया, रूट हट गया, आया वैल्यू 1/2 आर प्लस एच एंड हियर वी हैव कैपिटल जी, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो देन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। नाउ टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल एनर्जी ऑब्वियसली ये होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दैट इज जी एम एम अपॉन 2 आर प्लस एच एंड देन माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर प्लस एच। तो चलिए अब देखें कि कौन सी एनर्जी पॉजिटिव है और कौन सी एनर्जी नेगेटिव है। तो लिस्ट बना लेते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी ये पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव है एंड ऑब्वियसली अभी आपने कैलकुलेट कर लिया इसको दैट इज टोटल एनर्जी। ये भी कैसी है? टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। तो बच्चों आप
ध्यान से देख लीजिए, सारे एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं। चलिए अब देखते हैं कौन से ऑप्शन को हम करेक्ट ऑप्शन चूज करें। तो हमें जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन करेक्ट है उसी को चूज करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इट्स एनर्जीज। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, तो ये तो रॉन्ग है। पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, ये भी रॉन्ग है। टोटल एनर्जी इज पॉजिटिव, तो ओनली जो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसी को हम चूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।